यो कुसो गाइस, वेलकम बैक जी। वेलकम और भाई दिल्लू से दिल्लू तक स्वागत है आप सभी का एक ही और जबरदस्त से मानवा एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं द ग्रेट एस्केप। अभी इस मानवा में बहुत सारी रिलेटेबल चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में होती रहती है। हाँ, मतलब वही घिसी पिटी जिंदगी। तो हमारा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में अपने जिंदगी से भाई पक जाता है, जैसे हम पके हैं। क्या मतलब भाई, बहुत ज्यादा ही रिलेटेबल हो गया। तो चलिए शुरू कर दे द ग्रेट एस्केप एपिसोड नंबर 1। कहानी के शुरू होते ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है। मेरी घटिया जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं अभी तक कुंवारा हूँ। हाँ, मैंने अभी तक एक भी लड़की को हाथ नहीं लगाया और आपको दिखाने के लिए मेरे पास यही एक चीज है। ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये एक पोर्टफोलियो है जो कि 99% नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से आपका ये भाई भारी कर्जे में है। हमें इस बंदे का मोबाइल दिखाया जाता है और इस मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आए। हाँ, पर वो बात अलग है, नोटिफिकेशंस में मुझे रिश्तेदार कम और पैसे मांगने वाले ज्यादा लग रहे और बहुत बढ़िया बढ़िया गालियां दे रहे। ए वांडो, तेरी भैंस की लकड़ी मेरे को पैसे मेरे वापस कर दे। तू जहाँ मिल गया वहाँ तुझे ठोकूंगा कमीने। तू कुत्ते की दुम, मेरे पैसे लौटा। अबे कमीने, मेरे पैसे लौटा दे वरना तुझे मार डालूंगा। भाई हमें मोबाइल में गालियां दिखाने के बाद बोलता है कि एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जहां मैंने जिस भी चीज को छुआ वो साली खराब हो गई। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स से क्यों सिमिलर लग रही है? मतलब क्या भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता नहीं। अबे रिलेटेबल लग रही है। धत तेरी की, लोग पैसे कमाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? अगर तुम इसी तरह से बेहुदा कंटेंट बनाओगे तो इसे देखने वाला कौन है? साला मैं भी इस कचरे से बेहतर कुछ बना सकता हूँ। एआई का यूज करके कुछ फॉन्ट देकर कंटेंट बनाना, उसे कॉपी पेस्ट करना, बस इतना ही तो ना। आपको पता है ये चीज मेरे लिए बहुत रिलेटेबल लग रही है, क्योंकि आपने देखा होगा YouTube पे बहुत सारे AI जनरेटेड वीडियोस बना के मानव एक्सप्लेनेशन की जाती है और उनके चैनल्स पर व्यूज भी बहुत बढ़िया रहते हैं। और आपके भाई के व्यूज 19 सब्सक्राइबर्स के साथ आपका भाई स्ट्रगल कर रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन आपका भाई भी एकदम बुलंदियों पे खड़ा रहेगा, पर आपका सपोर्ट चाहिए। चलो लो, स्टोरी के लिए पढ़ दे। खैर, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्या करे, इट्स ऑलरेडी ओवर। ये बेतुकी लाइफ किसी एंडलेस रोड जैसी है जो साली खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गरीबी में पैदा होना और गरीबी में ही मर जाना, ये कभी बदल नहीं सकता। मैंने अपने लाइफ में इतनी स्ट्रगल की, इतना हार्ड वर्क किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार भी कुछ नहीं बदला। पर क्यों? कभी कभी सोचता हूँ कि हेवन से कोई मदद के लिए आ जाए, पर मेरी मदद क्यों ही कोई करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भगवान की नाजायज औलाद तो नहीं है। अगर भगवान के कोई बेटे रहते तो उनकी मदद करने के लिए भगवान जरूर आते। यहाँ पे भाई लोग आप सभी ऑफेंड मत होना, क्योंकि भाई यहाँ पे इस बंदे का कहना ऐसा है कि भाई भगवान भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। बेचारे ने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की, पर
इस हार्डवर्क और स्ट्रगल का कोई भी आउटपुट उसे मिला ही नहीं। मतलब बंदा का पूरा लाइफ टोटली बर्बाद। देखते अभी ये आगे क्या बोलता है। मैं सिर्फ आशा कर सकता हूँ कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करूँ। इसकी माँ का आह! इसकी भैंस की लकड़ी। मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम जिंदगी में वैसे ही जीते रहे जैसे तुम्हें सिखाया गया है तो यकीन मानो तुम दूसरों से नहीं अपने सपनों से पीछे रह जाओगे। भाई साहब यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर है हमें बढ़िया मैसेज दिया है। ऑब्वियसली भाई अगर हर एक की ज़िंदगी अलग है तो हर एक के ज़िंदगी के रास्ते भी अलग होंगे। अगर हम दूसरों का सुन के हमारे ज़िंदगी में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमें नुकसान ही पहुँचाएंगी। तो ज़रूर ट्राई करना कि अपने रास्ते अपन खुद से बनाए, किसी को फॉलो नहीं करने का, किसी से जलने का नहीं। भाई हम मानवा एक्सप्लेनेशन देखने आए, हम टाइम पास करने तो नहीं आए, और ज्ञान देना बाद में देना है। उसकी भाई मेरे पोल खोल रहे हैं पब्लिक। मेन कैरेक्टर कहता है जब बाकी सब लोग आगे निकलने के लिए शॉर्टकट्स अपना रहे हैं तो सिर्फ मुझे ही क्यों ईमानदारी का बोझ उठाना पड़ रहा है? क्यों? क्या दोबारा जन्म लेने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? ये दुनिया पागल हो चुकी है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इंसान को अपने किए की कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ती है। बस अब बहुत हो चुका। अभी तक स्टोरी में हमें इसका मेन नाम नहीं बताया गया है, बट मैं आपको बताता हूँ इसका मेन नाम है हान बांदो। ये हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। और भाई साहब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसको उसको नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो इसको अभी अपन डायरेक्ट बुलाएंगे हान भाई। हान भाई भी थोड़ा अजीब लग रहा है, बांदो भाई बुलाएंगे, ठीक है? चलो बांदो भाई, ठीक, पक्का कर लिया अपन ने, इसे बांदो भाई बुलाएंगे। तो हमारे बांदो भाई इस दुनिया से बहुत ज्यादा कंटाल गए थे, तो ये मोबाइल फेंक देता है अपना नदी में और कूदने की ट्राई करता है और कहता है ओए होए होए होए, काश मुझे एक बार और अतीत में लौटने का मौका मिल जाता। अब मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जो होगा देखा जाएगा साला। कूद तो लेता हूँ, बंदे में गट्स तो है साला। बेवड़ा है बट भाई कूदने का दम लग रहा है। नहीं, मोबाइल वगैरह फेंक दिया भाई, अपना मस्त से एकदम पोजीशन ले लेता है और कहता है ओए 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 पेन स्टॉक की क्या ये सच में यही सही तरीका है ना जंप करने का? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसे नहीं मरना है। हमारा भाई यहाँ पे जंप करने की अच्छे से सेटिंग वगैरह लगा रहा था, थोड़ा बहुत पोजीशन वगैरह देख रहा था, तभी पीछे से आवाज आ रही है, क्यों बच्चे, क्या तू ये सच में कर सकता है? तेरे में इतने गट्स है? भाई की ये आवाज सुनकर जो ही फटती है और इसका पैर सीधे हाथ से फिसल जाता है और ये गिरते गिरते कहता है मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे ऐसा नहीं मरना है, बचाओ। तभी हमें पैनल में दिखाया जाता है कि एक आदमी इसका कॉलर पकड़ के इसे ऊपर खींचता है और ये अजीब अजीब सी आवाज निकल रहा है। हम देखते हैं कि इस अननोन पर्सन ने भाई को ऊपर खींच लिया है कॉलर से और कहता है खैर इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, और अगर आधी रात को ऐसी हरकत करोगे तो बेवजह बहुत से लोगों को परेशानी होगी, समझे? जब तुम्हारे अंदर कूदने की हिम्मत ही नहीं है तो इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? ओए ओए बुड्ढे रुक जा, फेंकियो मत। हम तभी पैनल में देखते हैं कि ये बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को ऊपर से अच्छे से फेंक के जमीन पे रौंदता है और हमारा मेन कैरेक्टर उठते उठते कहता है थैंक्स, हाँ थैंक यू।
तभी हम देखते हैं ये बुड्ढा भाई एकदम मस्त स्टाइल में अपना हाथ को मतलब फोरआर्म को शो कर रहा है। अबे इसको मैं अपना फोरआर्म दिखा दूं ना तो भाई ये लोंडे रोएंगे। क्या मतलब भाई वो तुझसे 2 गुना या 3 गुना ज्यादा उम्र में बड़ा है यार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओए साला ये बुड्ढा कौन है वे? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। क्या लगता है जादूगर होगा? इसकी बहस की, या फिर ये कोई कॉस्प्ले करके आया है काइंड ऑफ विलन जैसा शायद। तभी ये बूढ़ा आदमी कहता है, हान बांदो। मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ पर कैसे? मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा नाम हान बांदो है। हाँ हाँ जरूर जरूर वही है मेरा नाम, पर आप कौन हो बाबा? मैं बाबा टिल्लू। इसकी माँ का साला इसको मेरा नाम कैसे पता है? ये बुड्ढा मेरा नाम कैसे जानता होगा? तभी हम देखते कि ये बूढ़ा अपनी जीभ से थोड़ा थूक लगाता है जैसे अपन कागज पलटाने के लिए करते हैं। और स्क्रीन पे हाँ उसके हाथ में एक टैब है, मोबाइल जैसा तो है लग रहा है, तो वही है टैब ही, एक मस्त सा आईपैड है भाई के पास। और भाई साहब वहाँ पे वो थूक लगा के पलटा रहा है और कहता है, साला ये पलट क्यों नहीं रहा? मैंने इनसे पहले ही कहा था कि मुझे एक पेपर दीजिए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऑफ कोर्स यार वो पलटेगा भी कैसे? वो एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे ये थूक लगा के पलटा रहा है, वो वर्क कैसे करेगी? हाँ अच्छा अब सही हुआ, जरा देखते हैं हान बांदो। फिर भी ये लेजेंड बूढ़ा आदमी भाई साहब इसकी कुंडली निकालता है और कहता है, नाम हान बांदो, जन्म 1980x, उम्र 4x, साल देखो यहाँ पे डायरेक्टली x लिखा है तो मैं डायरेक्टली आपको उम्र नहीं बता सकता। आई डोंट नो इन्होंने क्यों यहाँ पे x लिखा है, बट कोई बात नहीं आगे बढ़ते। पेशा बेरोजगार, रिलेशनशिप का कोई अनुभव नहीं, साला निठल्ला, शादी भी अभी तक नहीं हुई है, नेशनल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियर्स और बाकी उधार अभी तक बचा हुआ है। मतलब पूरी की पूरी उधार की जिंदगी है तुम्हारी। यहाँ पे ये बूढ़ा पूरे का पूरा इस हान बांदो की कुंडली खोल रहा है कि इस हान बांदो ने कैसी जिंदगी जी है, कैसी जिंदगी नहीं जी। और हमारा हान बांदो इस सारी इंफॉर्मेशन को सुनकर वाकई चौंक जाता है, साला ये बूढ़ा सच में कह रहा है नहीं। अब बात करते हैं तुम्हारे हॉबीज की। ऑनलाइन लोगों से लड़ना, उन्हें जानबूझकर भड़काना और उनका गुस्सा देखना, यही तुम्हारे शौक है राइट? कमाने के चक्कर में इसने स्टॉक्स, क्रिप्टो, फंड्स से लेकर रियल एस्टेट तक हर जगह पैसे लगाए। सीधे शब्दों में कहे तो ये ऐसी बेवकूफी एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इसने की नहीं है। तू तो पूरा का पूरा बर्बाद इंसान है रे। अगर यहाँ पे अपन सरल भाषा में बोले तो भाई इस बुड्ढे ने हमारे मेन कैरेक्टर की औकात दिखा दी है। वहाँ पे एक गाना चलना चाहिए, सभे बटाई जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में। जैसे ये बूढ़ा क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट का नाम बताता है, हमारा बूढ़ा इंसान फिर से कहता है, क्या बेवकूफ हो तुम यार, तुमने अपने सारे पैसे क्रिप्टो में डुबा दिए राइट? भाई तुम तो हद से ज्यादा गैर गुजरे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे से कहता है, क्या मतलब मैंने पैसे कब कर लिए? अबे उस कंपनी के सीईओ ने खुद मुझसे कहा था कि इन्हें इन्वेस्ट कर दूं, और मुझे क्या पता था कि वो कंपनी के पैसे, मुझे लगा कि वो सीईओ के पैसे। मेरे साथ तो स्कैम हुआ ना। बुड्ढे ने हान बांदो की अच्छे से पूरी की पूरी इज्जत लूट ली। हाँ बहुत ज्यादा ही घटिया बोल दिया इसे, कुछ ज्यादा ही। बट बुड्ढे के ये शब्द सुनने के बाद हान बांदो की बहुत ज्यादा किलस जाती है और वो मन में सोचता है, रुको एक मिनट, कहीं ये मेरे लेनदारों ने ही मेरी शिकायत तो नहीं करी होगी? लेकिन इस देखकर लगता है ये पुलिस वाला भी नहीं लग रहा, कहीं ये कर्ज वसूलने का कोई नया आदमी तो नहीं? साला गुंडा मवाली तो नहीं लग रहा है ये तो। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं इस निठल्ले बुड्ढे को निपटा दूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है
आ जाओ, अगर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। हान बांदो बहुत ज्यादा फॉर्म में आ जाता है और भाई साहब इस बुड्ढे के ऊपर एक स्ट्रेट पंच थ्रो करता है, बट बुड्ढा इस पंच को डॉज करते हुए उल्टा हान बांदो के मुंह के सामने पंच रख देता है और कहता है, दूसरों की मेहनत की कमाई उधार लेने के बाद क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि यूं ही सब खत्म हो जाएगा? क्या तुम अपने अतीत में वापस जाना चाहोगे? मेरा मतलब है अपने कर्मों का हिसाब चुकाने का एक मौका। बूढ़ा बाबा अपने शब्द पूरे करने ही वाला होता है, तभी हान बांदो यहाँ से पलटी मार लेता है और भाई साहब जो ही भग लेता है ना, क्योंकि बूढ़े की ताकत हान बांदो ने अच्छे से पहचान ली होती है। और हान बांदो दौड़ते दौड़ते कहता है, इसकी भैंस की, इसकी माँ का मादर आउचिया साला, वैसे भी मेरे पास अब कोई खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये सच में एक इंसान भी है या नहीं? मैं तो मरते मरते बचा, और ये आखिर कैसी अजीब बातें कर रहा है। चाहे ये कर्ज वसूलने वाला हो या ना हो, मुझे तो इस पागल से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भाग लेना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं ये बैडएस पैनल, और इस बैडएस पैनल में हमारा बुड्ढा निंजा हथौड़ी बन के इस हान बांदो के सर के ऊपर दौड़ता है और हान बांदो की नजर पड़ती है ऊपर की साइड और जस्ट रिएक्ट दिस एक्सप्रेशन ब्रो मींस। तो भाई यार मजाक नहीं, सच्ची में भाई इसके रिएक्शन सतई खतरनाक है। और उसके बाद हान बांदो कहता है, अरे कमीने बुड्ढे छोड़ दे मुझे, अरे ये साइको है साला, भागो। सबसे पहले और सबसे फर्स्ट पहले ये पैनल देखो भाई साहब, बुड्ढे ने क्या ही स्लैम किया है हान बांदो को। भाई साहब इसके पैर वेर डायरेक्ट जमीन में धस चुका है। हान बांदो कहता है, अरे हान बांदो शांत हो जाओ, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। इतनी भी क्या जल्दी है? भगवान के दूध से मुझे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ तो तुम भाग रहे हो। साला ये बुड्ढा यमदूत है, और भाई यमदूत के पास कौन जाएगा भाई? कौन सा इंसान होगा जो कि यमदूत से खुद से मिलने के लिए चाहेगा? हाँ, जैसा ही बुड्ढा अपनी बात कंप्लीट करने वाला ही होता है, तभी हमारा हान बांदो बुड्ढे के जोर में एक हेडबट पड़ जाता है और इस हेडबट के कारण बुड्ढे की ग्रिप हान बांदो से निकल जाती है और हान बांदो इसे जैसे ही स्कैमर कहता है ना भाई, बुड्ढे की भी सनक जाती है और बुड्ढा एक टिचकी ही कहते हैं हम इसे, उसके फोरहेड पे मारता है। और भाई ये टिचकी नॉर्मल टिचकी नहीं है, हान बांदो के भी समझ आ जाता है कि अब उसके एकदम कंफर्म लग गए। एंड जस्ट लुक एट दिस यार, मतलब भाई ये लेग मत देखो बे, लेग मत देखो, लड़की नहीं इसके लेग देख रहे हो, पर बुड्ढे के भाई देखो फुल गोकू वाला स्टाइल है। हाँ, हालांकि गोकू नीचे से ऊपर करता है, बुड्ढा ऊपर से नीचे तक आ रहा है। और तभी हमें ये पैनल दिखाया जाता है। भाई साहब प्रीटी डैम यार, बुड्ढे ने डायरेक्ट नाली बना डाली। क्या मतलब, राइमिंग एकदम अच्छे से जुड़ा है। बुड्ढा कहता है, साला तू मुझे स्कैमर कह रहा है? हाँ, यमदूत को स्कैमर कह रहा है? मैं तुझे दूसरी जिंदगी दे रहा हूँ, ऊपर से तेरी जिंदगी सुधारने का मौका दे रहा हूँ, साला तू मुझे स्कैमर ठहरा रहा है? तुम्हें बस हर बात का दोष दूसरों पर डालना आता है और हर जिम्मेदारी से भागते रहते हो, चाहे जाग रहे हो या सो रहे हो। तुमने कभी भी उन लोगों के बारे में सोचा भी नहीं जिन्हें तुम्हारी वजह से तकलीफ हो रही है। तुम बिल्कुल वैसे इंसान हो हान बांदो जैसे मैंने सोचा था। हान बांदो कहता है, साला जैसे कि मैं खुद ये बनना चाहता था, नहीं जैसे मैंने ये खुद ने किए, मैं यही चाहता था, नहीं मेरी लाइफ के मैंने बूढ़े लगा दिए, फिर भी तुम साला कमीने कितनी जोर से मारी तूने। बुड्ढा फटाक से चुटकी बजाता है और कहता है,
तेरे लिए मेरे पास एक अच्छा प्रपोजल है, सुनना चाहेगा? बुड्ढा अचानक से कहाँ से तो वही बुक हाथ में लेता है, मतलब एक हाथ में बुड्ढे की बुक आ जाती है और भाई साहब हाथ बांधो ये देखकर चौंक जाता है। लिटरली हाथ बांधो ये सोचता है इस साले बुड्ढे के पास बुक कहाँ से आ गई। बुड्ढा कहता है चलो जरा देखते हैं। आजकल लोग अपने हैसियत से कहीं ज्यादा कर्ज लेकर बड़े बड़े दाव खेल रहे, फिर जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी मुश्किल में डाल देते हैं। इस वजह से देवताओं पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों के छोड़े हुए झंझटों को संभालते संभालते अब हमारे पास काम करने के लिए हाथ कम पड़ने लगे हैं। इसलिए हमने एक नया तरीका निकाला और बुड्ढा फुल्ली शो करता है द ग्रेट एस्केप सर्विस को। मतलब भाई साहब बुड्ढा फुल्ली प्रमोट कर रहा है उसकी सर्विस को। और जस्ट सीइंग दिस पैनल में बुड्ढा एकदम जैसे नहीं है, कोई ब्रोकर रहता है कोई बुक वगैरह बेचता है, वैसे बुड्ढा इसके सामने थोबड़े के पास ग्रेट एस्केप सर्विस नाम का एक सर्विस दिखाता है, सर्विस बुक है शायद से, और कहता है द ग्रेट एस्केप सर्विस। एक मिनट, इसके ऊपर देखो क्या लिखा है, जिसकी लाइफ झंड हुई है उसके लिए सर्विस। अरे बाप रे, बुड्ढा फुल मजे ले रहा है, हाथ बांधोगे। और बुड्ढा कहता है हम ऐसे लोगों को एक और मौका देते हैं, हो सकता है कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई हो, लेकिन उन्हें अपने ही हाथों से अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने का मौका दिया जाता है। और अगर वो सच में बदलना चाहे तो एक बार फिर से अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं। समझ लो ये ऐसे भटके हुए लोगों के लिए शुरू किया गया एक खास प्रोजेक्ट है। अगर तुम लोग अपनी बनाई हुई मुसीबतों को खुद ही सुलझा लो तो हमारा काम भी काफी आसान हो जाता है। मतलब देख रहे हो भाई, ये बुड्ढा अपने काम इस पे थोप रहा है। मतलब सिंपल है कि भाई अभी इसने जो भी करे कांड, मतलब कांड तो नहीं बोल सकते, आप वही बोल सकते क्योंकि इस कैमरे साला अपने लॉयड की तरह, जिसको पता नहीं होगा भाई, लॉयड फरंटेरा द ग्रेट स्कैमर। सो बुड्ढा जैसे बुक में देख रहा था, हाथ बांधो सोचता है ये साला बुड्ढा ये इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है, रिकामा टॉमा दे रहा है साला। बुड्ढा कहता है सो आधी रात, और वो भी एक सुनसान पुल के ऊपर, क्या कहते हो, मंजूर है? और तब भी बुड्ढे के बोलने पे लगता है फुल स्टॉप, और बुड्ढा अचानक से अपने वॉच में देखता है और बुड्ढा कहता है अरे एक मिनट रुको रुको साला, आज तो लेग डे। हाथ बांधो पहले सोचता है साला एक सच में यहाँ करेगा, कितना कितना मतलब कितना सटियाला हुआ बंदा है बुड्ढा, क्या 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 मेरे पास शब्द नहीं है। बट हाथ बांधो इसे इग्नोर करता है और सोचता है ग्रेट एस्केप। हाँ, और यही पैनल में देखो ये बुड्ढा 1 2 1 2 1 2 1 2 चल रहा है इसका। पर मानना पड़ेगा बुड्ढे की बॉडी बहुत बढ़िया है। हाथ बांधो सोचता है मुझे पता नहीं कि ये सच है या नहीं, अगर किस्मत मुझे एक और मौका देना चाह रही है तो अब फिर सोचने का क्या ही फायदा, तो फिर मैं इसे एक मौका देकर देखता हूँ। द ग्रेट एस्केप सर्विस, हाँ यही मेरी जिंदगी बदल सकती है, राइट? हाथ बांधो बुड्ढे की ओर जाता है और कहता है मुझे ये सर्विस लेनी है। हाथ बांधो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाने के बाद बुड्ढे की ओर बढ़ता है, और भाई क्या कॉन्फिडेंटली बढ़ा है, देखो यार सच्ची में इतना कॉन्फिडेंस अगर मुझे आ जाए ना तो मैं अपने लाइफ में बहुत सारी सक्सेस हासिल कर दूंगा। और बुड्ढा स्माइल करते कहता है कि भाई डन तेरी डील रे, तो जरा देखते हैं कहाँ रखा था, गिल्ली 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 गिल्ली
और तब भी हमें ये पैनल दिखाया जाता है और इस पैनल में बुढ़ा, भाई साहब मैं कह नहीं सकता, ऐसे अलग अलग जगह पे अपना हाथ घुसा रहा है। मतलब भाई साहब ऑथर में डेंजर है नहीं। और यहाँ पे हाथ घुसाने के बाद बुड्ढा कहता है, अरे अरे मैंने यहाँ ही रखी थी यार, कहाँ गई, ये मिल गई। और भाई साहब हान बांदो का चेहरा देखो यार, मुरझा गया पूरा। भाई साहब बुड्ढा वो चीज निकालने का बात कहता है, लो यही है वो कैंडी। और हमें तभी एक कैंडी दिखाई जाती है जिसके बारे में बुड्ढा कहता है, ये जो कैंडी है तुम्हें अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका देगी। याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे। और भाई साहब बुड्ढे के बाद हान बांदो हमेशा की तरह से इग्नोर करते हुए, जैसे हमारी क्रश हमें इग्नोर करती है, वाओ साला रिवाइंडिंग टाइम, रिवाइंडिंग कैंडी, हुए अब होंगे ना मजे। पर 1 मिनट, ये कैंडी आई कहां से? साला इस बुड्ढे ने वो अपने बॉल्स से निकाली। कमीना बुड्ढे। और भाई साहब हान बांदो यहाँ पे एक बुड्ढे के पेट में एकदम जोरदार घुसंड मारता है और बुड्ढा किस पोजीशन में लेटा हुआ है देखो जरा। डर्टी माइंडेड पीपल्स आर डर्टी। देखो बुड्ढा उसके बाद खड़ा होता है और कहता है, साला ये बदतमीज आदमी। और बोलते बोलते तब भी हान बांदो के अक्खा मिला देता है। अरे अक्खा में उंगलियां घुसा देता है। तो तू अपने आप को शेर समझने लगा। चल फिर पहले इसका इंग्रेडिएंट लेबल देख। इंग्रेडिएंट लेबल, कैंडी का जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें क्या है और क्या नहीं वो दिखाया जाता है। इसका प्रोडक्ट नेम है रिटर्न पिल इफेक्ट। इसका इफेक्ट है 1 पिल खाने के बाद आप एक बार टाइम में पीछे जा सकते हो, राइट, और एक बार वापस आ सकते हो। मतलब सिंपली 1 गोली में अपन वापस आना जाना कर सकते। और यहाँ पे कॉशंस लिखे हुए थे कि इसके साइड इफेक्ट्स भी है, बट भाई ने ये शायद से पढ़े नहीं। हान बांदो कहता है, साला ये मुझे सच में कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है। ये बुड्ढा मुझे नसबंदी की गोली तो नहीं दे रहा? तभी बुड्ढा कहता है, द ग्रेट एस्केप सर्विस की ये प्रीमियम लेवल सर्विस है। ओके सो तू ज्यादा घाई मत कर, ये तुझे 3 चांस देगी, पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो तुझे पढ़ने पड़ेंगे, और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है जो कि तुझे टर्म्स एंड कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। तो तू पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले। और हाँ, तेरे को एक बात बताना तो मैं भूल गया, तुझे ये पता नहीं कि तू कब वापस आ सकता है। मतलब तू टाइम के किस हिस्से में वापस आएगा, तेरी जिंदगी के किस हिस्से में वापस आएगा, ये कोई बता नहीं सकता। हो सकता है वो तुम्हारी जिंदगी का ऐसा मोड़ हो जिसकी अहमियत सिर्फ तुम ही जानते हो, या फिर वही पल जिसने तुम्हारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डाला था। हान बांदो कहता है, क्या मुझे पता नहीं होगा? बुड्ढा कहता है, सो पहले हम नियम और शर्तों पर ध्यान देते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे सिग्नेचर करनी होगी और सब टर्म्स एंड कंडीशंस तुम पहले पढ़ लो, उसके बाद ही सिग्नेचर करना। जैसे ही बुड्ढा उसकी बुक हान बांदो के हाथ में पकड़ाता है, हान बांदो का चेहरा थोड़ा सा क्यूरोसिटी से भर जाता है। तो इसलिए बुड्ढा हान बांदो को चिढ़ाने के लिए कहता है कि खैर अगर तुम्हारा मन नहीं हो तो मुझे किसी और बर्बाद इंसान की लिए ये ऑफर बचा के रखनी पड़ेगी और उसे ढूंढ कर मैं वो ऑफर दे सकता हूँ। हालांकि ये बुड्ढे ने सिर्फ अपने हान बांदो को थोड़ा भड़काने के लिए और हान बांदो एक्सेप्ट कर ले ये ऑफर इसलिए बोलता है। हान बांदो तुरंत बुड्ढे से कहता है, जरा रुकिए तो सही, मुझे सोचने का टाइम तो दीजिए।
हान बांदो बुक की तरफ देखता है और अपने हाथ जोर से उस कैंडी को दबाता है और कहता है, अगर मुझे 3 मौके मिलेंगे तो इस बार मैं चाहे कुछ भी हो सफल हो ही जाऊंगा, है ना? है ना? मतलब इस बार तो मेरी जीत पक्की है। हाँ, पहले 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 मैं इसे आजमा कर देखते हैं, ठीक है? और हान बांदो बिना कुछ पढ़े पुढ़े डायरेक्टली साप सूप अपने सिग्नेचर्स कर देता है और डायरेक्टली वो पुड़िया खोलता है और उसमें से एक गोली निकालता है और खा लेता है और फुल रेडी हो जाता है पूल से कूदने के लिए। और तभी बुड्ढा कहता है, तू तू कमीने साला बहन स्टॉक के, अरे बिना नियम और शर्तें पढ़े तुमने कि वो कैसे निकल लिया, साला रुक। हान बांदो कहता है, अगर ये सपना है या फिर जो भी है, चाहे इसका अंजाम जो भी हो, मैं इसे करके ही दिखाऊंगा। बुड्ढा कहता है, ओए ओए लड़के, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें भविष्य का पता है, अगर तुमने उसका गलत फायदा उठाया तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। हान बांदो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है और हान बांदो शायद से अभी धीरे धीरे सोने लगता है। और जस्ट भाई देखो आप, मतलब इस कमीने के अंदर भाई कितनी खुजली, इस बंदे ने, मतलब जो बुड्ढा है हमारा, उस बूढ़े ने इसकी लाइफ सेट कर दी और भाई ये उसी बुड्ढे को मिडल फिंगर दिखा रहा है। मतलब भाई वो ऐसा है ना, हमारे लोड़े लग चुके होंगे फिर भी चलेगा, पर हमारे दोस्त के ना लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसे ही हान बांदो अपने अनकॉन्शियसनेस खोता है, वैसे ही हान बांदो की आंख लग जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है एक क्लासरूम का सीन और उसमें हान बांदो सोया रहता है और उसकी आंख खुलती है। हान बांदो कहता है, शी यार, इसकी ये पैनल देखकर मुझे स्कूल की याद आ गई। जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था, मैं भी ऐसे ही सो लेता था पीछे। हाँ, आपका भाई एक बैक बेंचर था। क्या मतलब प्राउड करने जैसी बात है नहीं? हान बांदो की आंखें खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि हान बांदो के सामने या बोल सकते हो बाजू में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हान बांदो कहता है, हे कहाँ पे आ गया मैं, जरा रुको। तभी हम देखते हैं कि हान बांदो के ऊपर एक चौक आता है और इतना जोर से लगता है उसके सर के ऊपर और हान बांदो कहता है, उस पागल बुड्ढे ने, साले ने मुझे कहाँ भेजा है। और हमें दिखाया जाता है इनका सर जो कि बाडास एक कटाना लेकर घूम रहा है। हालांकि ये कटाना वुडन की है। हाँ भाई, स्कूल में थोड़े वो डायरेक्टली हथियार लाएगा। और जस्ट ये पैनल देखना आप, जैसे अगर कभी कभार स्कूल में कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए पूरे ग्रुप में से अगर आपको ही उठाते और आपके साले नल्ले फ्रेंड्स लोग आपके ऊपर देखते और हंसने लगते। मतलब देखो, एक कमीना 2 नंबर वाला बंदा देखो भाई, एकदम किलर स्माइल दे रहा है नहीं। और तभी हमारा स्कूल टीचर कहता है, अबे ओए हान बांदो, तेरी माँ की अक्खा, साले नल्ले बेरोजगार, मेरे क्लास में तेरे सोने की हिम्मत कैसे हुई। और भाई साहब मैं प्रेटी घबरा गया हूँ साला। अरे मतलब हमारे जमाने में भी टीचर रहा करते थे भाई, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा सनकी भी थे, बट भाई इसके जैसा भाई इसने डायरेक्टली माँ की गाली दी हान बांदो को। हान बांदो कहता है, ओए तेरी, ये साला सनकी सामुराई, क्या मेरा ये सीनियर ईयर गणित का टीचर है साला, मैथ्स का टीचर डिनचॉन जेप्योंग, साला ये सामुराई, ले तेरी भाई, तेरे पाई की लग गई। हान बांदो की नजर जाती है अपने क्लासरूम में पड़े और लटकाए हुए कैलेंडर पे। वहां पे टाइम दिखाया जाता है जून 2000 और तारीख है 6। और हान बांदो कहता है, तो कहीं ये मेरा वो टाइम तो नहीं जब मैं अपने सीनियर ईयर में वापस आ गया हूँ? ओए जरा देखते, पहले वापस जाने की कोई गोली होगी तो मैं वो खा लेता हूँ।
पर साला ये कहते कहते इस हान बांदो कि भाई एक्सप्रेशंस तो देखो साला, मतलब भाई फुल डेंजर बैडास मूड में। और तब भी हान बांदो के पास आ जाते हैं उनका सामुराई टीचर। और टीचर हान बांदो का गाल पकड़ के खींच के बोलता है, तू तू साले भुंड दे बाल, हाँ साढ़े नाल कर दूंगा तेरे को आर पार, हाँ खुद को संभालो हान बांदो, संभालो, ऐसे नहीं करते। और भाई साहब ये ऐसे दिखा रहा है कि वो हान बांदो का केयरिंग कर रहा है, बट रियली में हान बांदो को जो ही लपेटे दे रहा है, रेप्टे पे रेप्टे, रेप्टे पे रेप्टे, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, सभी से। भाई हान बांदो को वो क्या बोल रहा है, होश में आओ अभिजीत, होश में। पर अभिजीत होश में ही कैसे आएगा अगर अभिजीत को बार बार थप्पड़ पड़े जा रहे हैं, थप्पड़ पड़े जा रहे हैं। और हान बांदो फाइनली यहाँ पे रो देता है। बेचारा यहाँ पे कोई भी रोएगा यार, इतने रैप्टे पे रैप्टे अगर खींचेगा कोई सामुराई का टीचर, भाई साहब। और हान बांदो को यहाँ पे यकीन हो जाता है कि वो सच में वापस आ चुका है, क्योंकि ये रैप्टे उसे झूठ मूठ के तो नहीं लग रहे। हान बांदो से ये सर कहता है, तू साला बहन का टका, यहाँ से निकल जा, निकल जा मेरे क्लासरूम से बाहर। मतलब क्या भाई, हमारे जमाने में भी टीचर्स लोग हमें बाहर निकालते थे, पर भाई इतनी बेइज्जती करके, हाँ वो बात अलग थी भाई साहब। पूरे ग्रुप में से पहला मेरे ही बाहर जाता था। बेचारे हान बांदो को बाहर निकाला जाता है, बट हान बांदो पर यहाँ पे कोई गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है, जैसे कि हमें नहीं होता था जब हमें मास्टर लोग बाहर निकालते थे। हम फुल हंसते हंसते जाते थे, क्योंकि भाई प्राइड की बात थी यार। अगर 60 बच्चों में से आपका भाई अगर पहले निकलेगा तो भाई प्राइड की बात है ना। और जैसे हान बांदो बाहर आता है, हान बांदो का एक दोस्त बोलता है, अरे भाई तुमने आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, मुझे लगा मेरी उम्मीद से तुम बहुत जल्द आ जाओगी। मतलब देख रहे हो भाई साहब, हान बांदो से भी पहले यहाँ पे एक लेजेंड आ चुके हैं। हाँ सच्ची में ये लेजेंड है, क्योंकि क्लास में से जो पहले बाहर निकलता है हम उसे ही लेजेंड कहते हैं। और इस लेजेंड का नाम है युनसियोक ली। युनसियोक ली एक बहुत बड़ा जिगरी यार है हमारे हान बांदो का। हाँ मतलब पुराने दोस्त यार है, इसलिए तो बोल रहा है। तभी युनसोंग कहता है, चल अभी ज्वाइन हो जा मेरे साथ तू भी यार, गुस्सा मत होइयो ना भाई, पता है मुझे मैं इस बार थोड़ा जल्दी आ गया तेरे से पहले, बट कोई ना, हो जाता है कभी कभार। और हान बांदो इसे देख करके बोलता है, साला जब मैं जवान था तो ये कुछ ऐसा दिखता था, और अब साला बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। मतलब हान बांदो सच्ची बता, तेरा टेस्ट लड़कों में है या लड़कियों में, हाँ? और हमारा युनसोक ली द लेजेंड भाई साहब ये मेरी मन की बात सुन लेता है और कहता है, अरे मैथ्स, अरे आजकल मैथ्स कौन ही पढ़ाता है यार स्कूल्स में, सिर्फ पैसा अगर गिनना आ गया तो भाई मैथ्स का क्या ही काम है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है लॉन्डो ये हमारे लिए। मुझे तो मैथ्स से बहुत ज्यादा नींद आती है, जब भी वो साला सामुराई मैथ्स सिखाता है तब मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है। क्या ही भाई, जिसने भी मैथ्स इन्वेंट किया होगा ना, उसने बहुत ज्यादा कष्ट किए हैं भाई मुझे सुलवाने के लिए। भाई साहब क्या लेजेंड है, मैंने बोला ना भाई, मैं किसी को भी एरे गेरे को लेजेंड नहीं बोलता हूँ, ये सच्ची में लेजेंड है। और हमारा द लेजेंड कहता है, देख भाई मैं इस स्कूल में ना सिर्फ तेरी वजह से आया हूँ, अगर तू नहीं कहता ना तो मैं इस स्कूल में आता ही नहीं। मुझे अगर पता चलता इस स्कूल में इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, मेरा सर भाई फटने लगा है, मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी मेरे भाई, तेरी वजह से फंस गया यार मैं। और भाई साहब ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि मैंने भी अपने बहुत सारे दोस्तों को ऐसे ही फंसाया है। हाँ सच्ची में, मतलब मैं 12th में बड़े कॉलेज के लिए एडमिशन ले आया था और अपने सारे दोस्तों को भी मैंने उधर ही एडमिशन लेने के लिए बोल दिया।
हालांकि वो पढ़ाई में मेरे से ज्यादा कच्चे थे, पर भाई के मतलब ऐसा है ना कि भाई अगर मेरे लगेंगे तो मैं उनके भी लगवाऊंगा। हमारे हान बांदो को बुड्ढे की बात याद आती है, मेरी जिंदगी का वो मोड़ जिसने सबसे ज्यादा असर डाला था। उस बुड्ढे ने यही कहा था ना, है ना? हान बांदो बहुत डीपली सोचने लगता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी बिगड़ी क्योंकि मैंने आर्ट स्ट्रीम चुनी ली थी। हाँ, उस बुड्ढे ने यही कहा था कि मेरा ऐसा टाइम जो कि मेरे लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। लेकिन सीनियर ईयर में क्या उस समय हाई स्कूल में आर्ट्स या साइंस चुनने से भी ज़्यादा अहम कोई और फैसला था मेरा? और हमारा हान बांदो जब ये मन में सोच रहा होता है और भाई साहब इस सटियाले सामुराई को ऐसा लगता है कि भाई ये जोर जोर से बोल रहे, तो ये भाई सामुराई बोलता है, तुम साले निठल्लो कमीनो बाहर खड़े खड़े इतने जोर जोर से क्या बोल रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज मुझ तक आ रही हो। तुम्हारी आवाज से पूरा माउंटेन फूजी हिला सकते हो। मतलब डैम कुछ भी यार। अगर तुमने अभी मुंह खोला तो मैं तुम्हें और ज्यादा बदतर से बदतर पनिशमेंट दूंगा। और हमारा युनसक द लेजेंड कहता है, अरे रे रे रे, ये सामुराई साला पागल हो चुका है। आज भी ये भड़का हुआ ही है। हमेशा इसका मूड खराब क्यों होता है जब वो हमें देखता है? साला मुझे ऐसा लगता है वो हमें ही टारगेट करता है। अरे भाई रिलेटेबल यार, सच्ची में। हमारा लेजेंड हान बांदो को कुछ बता रहा होता है। हान बांदो सोचता है, सोचने वाली बात है, आज से पहले पहली क्लास में क्लास 3 में इस समय के आसपास और क्या हुआ था जिसका मुझे बाद में पछतावा हुआ? सीसैट एग्जाम, उसमें तो मैंने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया था शायद से। और गेमिंग की बात करें तो उस समय मैंने आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? साला वो बड़े होने के बाद रोज रोज मैं जो बिटकॉइन के वो चार्ट्स देखता था ना, उसकी वजह से मेरी मेमोरी खराब हो चुकी है यार। बोला था मेरे दोस्त ने, साला कम डोज लिया कर। लत लग गई थी मुझे। क्रिप्टो, एक मिनट, हर रोज क्रिप्टो के चार्ट्स, हाँ याद आया मुझे, क्रिप्टो। अरे हाँ, अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। द टॉप कॉइन। लेकिन क्रिप्टो के मार्केट तो अगले 10 साल तक शुरू ही नहीं हुए थे। जैसे जैसे हान बांदो अपने मन में सोचे जा रहा था, वैसे वैसे हमारा द लेजेंड कहता है, हान बांदो तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं? ओए हान बांदो। और भाई साहब हान बांदो कहता है, तू साले मादारा ऊंची हाथ साले बड़वे, क्या है? क्या बार बार हान बांदो लगा रखा है? तेनू शाकाला का बुम बुम की पेंसिल ले दूंगा। और वो लेजेंड कहता है एकदम शांति से, हान बांदो तुम्हें अचानक से क्या हुआ? हाँ इतने प्यार से तो नहीं, बट ऐसे पूछा होगा भाई ने। हान बांदो इसे कहता है, क्या कह रहे थे तुम? नहीं वो वाली बात जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। हान बांदो कहता है, कौन सी बात कह रहे हो तुम? अरे वो रेड वॉरियर्स वाले लड़के कह रहे थे कि शनिवार को मिलते, तो तुम आ रहे हो या नहीं? और हान बांदो को कुछ तो क्लिक होता है अपने दिमाग में। जरा रुको, रेड वॉरियर्स? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं फिर से उस समय में वापस आ गया हूँ जब मैं साउथ कोरियन के नेशनल फुटबॉल टीम का सपोर्टर ग्रुप में था? ओ तेरी, रेड वॉरियर्स! तो क्या मैं रेड वॉरियर्स में शामिल हो सकता हूँ? उस समय युनसक ने अपना सब कुछ रेड वॉरियर्स के लिए लगा दिया था। वो फुटबॉल के लिए पागल था। उस वक्त मैं सोचता था कि युनसक साला सटिया गया हुआ है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन 2002 का वर्ल्ड कप धमाका कर गया। युनसक ने
रेड वॉरियर से मिली जानकारी और बनाए गए कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को शुरू किया और बहुत सारा पैसा उसने छापा, बहुत सारा ही। और मैं बस वही बैठा रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है उस समय वर्ल्ड कप से जुड़ी कोई भी चीज़ कामयाब होने से नहीं बच सकती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, खाने पीने के सामाने और कपड़ों का बिजनेस, होटल या मीडिया, हर सेक्टर में ज़बरदस्त फायदा हो रहा था, क्योंकि उस समय के वर्ल्ड कप की वजह से मार्केट में जो उछाल आया था वो अभी तक दिखा नहीं था। और मैं वो इंसान था जिसने उस अनमोल मौके को भी गवा दिया था। लेकिन इस बार नहीं, पर इस बार मैं रेड वॉरियर्स के साथ जरूर जुड़ूंगा। मेरी जिंदगी का दूसरा ट्राई और पहला कदम अब फाड़ के डालूंगा। सॉरी, फाड़ के नहीं अबे फाड़ के नहीं, मैं फाड़ के डालेगा तो कैसे होगा यार, मतलब फाड़ डालेगा ऐसा बोलने का तेरे को यार। स्क्रिप्ट मुझे थोड़ी सी अच्छे से लिखनी पड़ेगी इस बार मेरी बारी होगी। द ग्रेट रेड वॉरियर्स की मीटिंग में मैं जाऊंगा, हाँ मैं मिलने जाऊंगा। तो हम देखते हैं स्कूल के बाद का सीन, जहाँ पे हमारा लेजेंड और हान बांदो दोनों साथ में उस रेड वॉरियर्स के हेडक्वार्टर्स के तरफ जा रहे थे, जहाँ पे वो अभी सच्ची में दोनों के दोनों रेड वॉरियर्स के साथ जुड़ेंगे। अब बनेगा ना पैसा, बहुत सारा बनेगा। वेलकम हान बांदो, तुम्हारा नाम हान बांदो ही है ना? यस सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा स्वागत है हान बांदो द ग्रेट रेड वॉरियर्स की मीटिंग में। थैंक यू सर, मुझे आपने रेड वॉरियर्स में शामिल किया। अरे कोई बात नहीं, अच्छे से काम करना। इस जिंदगी में मैं कसम खाता हूँ, मैं इससे जरूर बाहर निकलूंगा। हाँ, मैं इससे एस्केप जरूर करूंगा। हमें दिखाया जाता है उस पुल के नीचे का सीन, नीचे का नहीं ऊपर का सीन, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और बूढ़ा कहता है, जैसा मैंने सोचा था, उसने मेरे प्रेडिक्शन से जरा भी अलग कदम नहीं उठाया, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी सर्विस तैयार करी है कि जो तुम्हारे कहाँ से पानी नहीं निकलवाएगी ना, तो मेरा नाम बदल देना, हान बांदो। और यहाँ पे ब्लडी शिट इस बुड्ढे के इस लुक के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइज, फाइनली ये एपिसोड्स खत्म हुआ। और भाई साहब प्लीज, ये मेरे चैनल की करीबन 6वीं वीडियो है, 6वीं या 5वीं वीडियो हो सकती है। सो गाइज प्लीज सपोर्ट दिखाना यार। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, करीबन इस वीडियो पे मैंने 2 वीक लगाए काम करके, मतलब एडिटिंग वगैरह। मेरी जो पहले की वीडियोस थी वो सारी की सारी मैंने मोबाइल पे एडिट की थी, बट मोबाइल पे लॉन्ग वीडियोस पे कैपकट बहुत ज़्यादा लैग मारता है, और कुछ कैप्शंस वगैरह डालने में और एडिट मारने में क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है यार। तो इसलिए मैंने पीसी पे शिफ्ट किया। मेरा ये पहला वीडियो जो कि मैं पीसी पे एडिट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, मतलब पार्ट 2 एपिसोड 2, तो आपको करना पड़ेगा लाइक, बस यार, बस छोटा सा भाई प्लीज यार। आई नो कि बहुत मतलब अभी के टाइम पे तो मेरे चैनल के लिए लाइक भी बहुत बड़ा टारगेट है, और 100 लाइक्स करना बहुत मुश्किल सा है, बट भाई नामुमकिन तो नहीं है ना यार, करवा देना। 19 ही सब्सक्राइबर से मुझे 19 सब्सक्राइबर से भी आगे बढ़ना है। आई होप कि अगर मैं सपोज सेकेंड पार्ट बनाऊँ तब तक हमारे इसी वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए और हमारा अच्छा खासा लाइक एम भी कंप्लीट हो जाए। और सॉरी फॉर थोड़ा वॉइस अगर नहीं गया ख़राब आता होगा या थोड़ा फट के आता होगा, तो भाई सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे पास प्योर सेटअप वगैरह कुछ नहीं है। तो सॉरी वॉइस के, अगर ऑडियो से रिलेटेड कोई इशू आ रहा होगा तो आपको,
बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं इम्प्रूव करता रहूँ और आपका सपोर्ट मुझ पर बना रहे। और एक प्यारी सी कमेंट करना, ठीक है, प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट कर लेना, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ने के बाद में थोड़ा मोटिवेशन आता है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।しゃあないな。